बढ़िया क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है। और अगर आपको चैलेंज पसंद है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। बट आसान नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है मजेदार, करने में मजा आएगा। और आप ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो देख लेना सॉल्यूशन, मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन को। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर? बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर? तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। अब एक बार देख लो क्वेश्चन करना कहना क्या चाह रहा है। होता क्या है प्रोजेक्टाइल के केस में, जैसे आप अगर मान लो एक जमीन से प्रोजेक्टाइल, जमीन से जमीन है ना, लेवल ग्राउंड प्रोजेक्टाइल फेंकते हो, तो अगर मान लो आपने थोड़ा ज्यादा एंगल पर फेंक दिया, ठीक है, मान लो 80 डिग्री के आसपास या जो भी, मतलब एक रफली बोल रहा हूँ, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऊपर जाकर ऐसे नीचे आ जाएगा। इसी केस में मान लो आप एक ने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम रखा, तो ये ऐसे दूर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर वापस जमीन पर ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखो, ये जो थ्रोअर है उसको मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, पीओपी, पॉप, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब जैसे सेकंड केस देखो, यहां से फेंका उसने, तो आप क्या देखोगे कि भाई थ्रोअर से पहले इस डिस्टेंस पे गया, जब बॉल यहां पहुंच गया, फिर बॉल यहां पहुंच गया तो ये डिस्टेंस पे पहुंच गया, फिर और दूर चला गया, है ना। जब बॉल यहां पहुंचा तो देखो थ्रोअर से और दूर चला गया, और यहां पर थ्रोअर से और दूर चला गया। इस तरीके से हो रहा है कि हमेशा थ्रोअर से दूर ही जा रहा है, ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर, मूविंग, ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम थ्रोअर। तो जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम रखोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन जब आपने देखो ज्यादा एंगल से फेंक दिया, ज्यादा एंगल से फेंक दिया तो पहले थ्रोअर से यहाँ पे चला गया, फिर इतना दूर चला गया, फिर जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा तो और दूर चला गया, फिर देखो थोड़ा थोड़ा फिर पास आने लगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था तो बहुत दूर चला गया था, फिर थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा, पास आने लगा। तो इस केस में पहले दूर जा रहा है और फिर पास आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट गोइंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर एंड देन इट इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स द थ्रोअर। फर्स्ट going away from the thrower या point of projection, first going away and then coming closer। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है प्रोजेक्टाइल में, या तो आप इस एंगल पे फेंको कि हमेशा दूर जाते जाए, या तो एंगल ज्यादा कर दो तो पहले दूर जाएगा फिर थोड़ा पास आएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर। तो हमें लिमिटिंग केस निकालना है कि मैक्सिमम कितने एंगल से फेंके कि वो हमेशा दूर जाते रहे। तो अब आपको क्वेश्चन तो क्लियर है, चाहो तो आप यहीं पे पॉज करो और ट्राई करो, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आप चाहो तो अगले दिन आके देख लेना सॉल्यूशन, एक दिन पूरा ट्राई कर लो, करने का मन है तो, ठीक है। आओगे फिर पॉज हटाना और देखना शुरू करना, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको करेंगे कैसे सॉल्व इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सिंपल लॉजिक है, मैं क्या यूज करने वाला हूँ इसमें, बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल है, ठीक है। अब देखना कैसे करेंगे। जैसे आपने किसी भी एंगल पे मान लो फेंक दिया, ऐसा थीटा पे मान लेते हैं, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, ये ऐसे जा रहा है, 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 जा रहा है। तो जब भी आप मैच करा लो, कभी भी, जैसे मान लो इस पॉइंट पे जब यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी टेंजेंशियली इस तरफ है, और पोजीशन वेक्टर ये हो गया ना, थ्रोअर से डिस्टेंस, दूर जा रहा है ये, यहाँ चले जाओ, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी टेंजेंशियल, इस तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो जब तक वेलोसिटी और रेडियस में एंगल 90 डिग्री नहीं हो जाता तब तक दूर जाएगा, और 90 डिग्री से कम एंगल हो जाए तो पास आएगा, है ना। यहाँ पे चले जाओ, वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी, ये रेडियस और ये वेलोसिटी। तो दूर कब तक जाते जाएगा, जब तक वेलोसिटी और रेडियस में एंगल 90 डिग्री ना हो जाए। जैसे ही 90 डिग्री हो जाएगा उसके बाद पास आने लगेगा। एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसे फेंक दिया है किसी को, और ये इस तरीके से गया, ऐसा गिर गया, ठीक है। तो देखो लिमिटिंग केस क्या होगा, अभी मैं स्टार्टिंग में बोलूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी इस तरफ है और पोजिशन वेक्टर भी ऐसा है, यहाँ पहुंच गया, पोजीशन वेक्टर आर ऐसा है, वेलोसिटी इस तरफ, एंगल 90 से ज़्यादा। लेकिन जब यहाँ कहीं पहुंच गया तो टेंजेंट ऐसा है, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी में एंगल 90। अब इसके बाद थोड़ा पोजीशन वेक्टर और ऐसा हो जाएगा, और ये एंगल 90 से थोड़ा कम हो जाएगा। तो कब तक दूर जाते जाएगा, ये भी एक अपने में एक कंसेप्ट है, कब तक दूर जाते जाएगा, जब तक रेडियस और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो दूर जाएगा, 90 डिग्री रहेगा तो लिमिटिंग केस, और रेडियस और वेलोसिटी में 90 डिग्री अगर कम हो जाए 90 डिग्री से एंगल, तो वो पास आएगा। तो ये तो एक पॉइंट आपको पहले मन में सोचना पड़ा, ठीक है।
तो ये भी हटा रहा हूं। ठीक है, तो दूर जाने के लिए ये लिख देता हूं, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज याद रख लिया। ठीक है, लॉजिकल भी है, आप एक दो बार सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बात सही है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फेंका है यू से और किसी थीटा से, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल की तरह जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा, तो किसी भी पोजीशन पे अगर दूर ही जाना है तो ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर और ये हो गई वेलोसिटी वेक्टर। तो दूर कब तक जाएगा, जब तक कि इनके बीच का एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो जाए। तो हमें कोशिश करना है 90 कभी ना हो। ठीक है, 90 कभी ना हो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले कि दूर जाते जा रहा है, इसका मतलब आर और बी के बीच में जो एंगल है वो हमेशा 90 से ज्यादा रहे तो दूर ही जाएगा, 90 से कम हो गया तो पास आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आर वेक्टर के इक्वेशन लिखूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना, एक्स में स्पीड इंटू टाइम, ये सब आपको आता होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, है ना, यू कॉस थीटा टी आई कैप, और वाई में एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप में। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, एक्स में तो चेंज होता नहीं है तो यू कॉस थीटा सेम रहेगा, आई कैप ये हो गया, और वाई में वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है तो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, तो यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी वाई की माइनस जी टी। तो ये आप इस चीज में अगर आपको दिक्कत है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है ना, अगर आपको ये रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर लिखने में दिक्कत हो रही है तो फिर क्वेश्चन छोड़ दो, है ना, यही पे कोई फायदा नहीं होगा उसका। ये उसके लिए जिसको एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आर वेक्टर इज, है ना, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी स्पीड इंटू एक्स इंटू टाइम और यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वेलोसिटी यू कॉस थीटा सेम रह गया एक्स में, और वाई में वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा दिया मैं। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये एंगल हमेशा 90 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 90 कभी नहीं होना चाहिए। तो अगर एंगल 90 हो गया, अगर आर वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, तो आर डॉट वी की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा, आर डॉट वी ले रहे हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब जे और जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक करके करते हैं, यू साइन थीटा को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू टी, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू यू साइन थीटा, फिर माइनस जी टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस हाफ जी स्क्वायर टी क्यू, और ये किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अगर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी टी है ना, पहले वाले में भी यू कॉस थीटा टी इंटू यू कॉस थीटा किया था तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी। तो पहली चीज तो दिख रहा है टी टी ए स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब देख लेते हैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा, ऐसे लिख देता हूँ, देखना आप समझना, हाफ जी स्क्वायर टी स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, माइनस हाफ जी टी यू साइन थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा, तो ये माइनस 3/2 जी यू साइन थीटा इंटू टी, और एक बच जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम चाह रहे हैं कि कभी भी पास ना है, ऑलवेज मूविंग अवे, तो आर और बी में एंगल कभी 90 होना नहीं चाहिए, तो 90 होने का कंडीशन लिखा। अब ये टी का एक क्वाड्रेटिक बना, और ये कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से कम कर दो, तो ये भी एक मेथड है। अभी आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम क्या चाहते थे कि आर और वी में एंगल कभी भी 90 ना पहुंचे, 90 से हमेशा क्या रहे, ज्यादा, तो 90 से ज्यादा रहेगा आर और वी में एंगल तो ऑब्जेक्ट हमेशा दूर जाते जाएगा, 90 से कम एंगल हो गया तो पास आने लगेगा। तो मैंने क्या किया कि आर और वी में एंगल 90 डिग्री का कंडीशन निकाला कि आर और वी जब 90 डिग्री रहेंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो आर और आर की इक्वेशन लिखी, वी की इक्वेशन लिखी, उनका डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिया 0, उससे टी का एक क्वाड्रेटिक बना। अब मैं कह रहा हूं ये कभी नहीं होना चाहिए, तो कभी नहीं होना चाहिए मतलब क्वाड्रेटिक का कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, टाइम का क्वाड्रेटिक बना, टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब आप डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर दोगे, 0 से छोटा कर दोगे। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो इसका नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, नो सॉल्यूशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac should be less than 0, क्योंकि we don't want any solution for this, है ना, it should not have any solution, it should not have real solution। ठीक है, तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। देख लो बी क्या है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो बी स्क्वायर करेंगे तो 9/4 जी स्क्वायर, 9/4 जी स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा should be less than 4ac, 4ac हाफ जी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। तो जी स्क्वायर यू स्क्वायर तो कैंसिल, जी स्क्वायर यू स्क्वायर, जी स्क्वायर यू स्क्वायर तो कैंसिल। तो अब क्या बचा, ये हो गया, कितना हो गया 8/9 साइन थीटा इज लेस देन अंडर रूट 8/9। इसका मतलब है ये जो थीटा है, मैक्सिमम थीटा कितना हो गया, थीटा मैक्सिमम है साइन इनवर्स अंडर रूट 8/9, या थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट 8/9। ठीक है, तो इसमें आपने दो नई चीजें सीख ली। पहला क्या, कि कभी भी ऑब्जेक्ट हमेशा अगर दूर जा रहा है तो जो भी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है और जो भी उसका पोजीशन वेक्टर है उसमें एंगल हमेशा 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएगा तो 90 हो जाएगा, और 90 से कम हो गया तो पास आने लगेगा। एक तो ये लॉजिक यूज कर लिया। दूसरा क्या लॉजिक यूज कर लिया कि कोई भी कंडीशन कभी अचीव ना हो। इसको मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, तो जैसे इस केस में ये कंडीशन कभी अचीव ना हो, तो जब टाइम का क्वाड्रेटिक बना तो हमने बोला कि भाई इसका सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम कर दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल था, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, बट जब आप इस टाइप के प्रॉब्लम करते हो तो थोड़ा आपकी एक सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है, सो दैट आप जब एडवांस के क्वेश्चन करोगे, ओलंपियाड के क्वेश्चन करोगे, तो थोड़ा आपको एक हिस्ट्री बन जाएगा आपका, है ना। चलो ठीक है, एंड ऑफ सेशन नाउ, है ना।